नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश बीजेपी का बिहार दिवस पर कार्यक्रम। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्नेह मिलन कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। बिहार के कैबिनेट मंत्री राजीव सिंह होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में रह रहे बिहार के लोग होंगे शामिल। भोजपुरी कलाकार देंगे प्रस्तुति। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। बिहार के पूर्व कार्यालय मंत्री सत्यपाल नरोत्तम का बयान। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। पूरे देश को एक माला में पिरोने का है अभियान। भारत की प्रगति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनडीए सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य के तमगे से उबारा। बजट पेश करते समय देश के वित्त मंत्री ने मिथिला की साड़ी पहनी। आने वाले समय में बिहार में मध्य प्रदेश दिवस भी मनाएंगे। साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। बिहार की तरफ से आपको प्रणाम है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के महामंत्री रणवीर रावत जी, आदरणीय विजय दुबे जी, हमारे यहाँ के भोपाल जिला के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, अंजनी जी, गंगा बाबू और मीडिया के विभिन्न चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी ने बताया कि बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था बिहार। तो 1912 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया और देश का 12वां प्रांत बिहार बना। तब से बिहार की यात्रा जारी है और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस अभियान को उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, पिरोने के लिए, ऐसा उनके मार्गदर्शन में अभियान चल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा हमारे नेता अटल जी ने कहा था और इसका पर्याय हमारे प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता के सामने इस अभियान को रखा है। यह अभियान राष्ट्र की एकात्मता एवं श्रेष्ठता को समर्पित है ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बन सके एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत वर्षों में देश को तेज गति से प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। इस प्रगति को मजबूत करने के लिए बिहार के लोगों का पसीना भी बहा है। बिहार के लोग भी देश की इस प्रगति में अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बिहार सदियों से सृजनकर्ता राज्य रहा है जो स्वयं तपता तो है, लेकिन उसका लाभ समाज के हर संभव, हर वर्ग और हर प्रदेश को मिलता है। भारत के उत्तरोत्तर प्रगति में बिहार के लोगों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कई बार प्रशंसा की है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों देखा, पार्लियामेंट में मखाना बोर्ड का गठन हुआ और हमेशा ही अभी हमारे देश की वित्त मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने गई तो सबने देखा था और उसकी चर्चा भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में हुई थी कि मिथिला की साड़ी जो उनको कुछ दिनों पहले हमारी पद्मश्री मिथिला की बहन ने उपहार दिया था, तो बिहार के सम्मान में उन्होंने उस साड़ी को पहनने का काम किया था और आप लोग के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया में ये प्रचारित हुआ कि मिथिला की साड़ी को हमारे वित्त मंत्री ने बजट रखते समय पहना था। ये हमारे लिए, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और मिथिला पेंटिंग पर काम करने वाले मिथिला के लोगों के लिए गौरव का विषय रहा है। बिहार के लोगों को शिक्षा, शिक्षण, आईटी, नौकरशाही, व्यवसाय जगत, मीडिया, लघु एवं मध्य निर्माण इकाइयों, कल कारखानों के कामगार और संरचना निर्माण कामगार से लेकर हर प्रकार के काम से अपनी पहचान बनाई है। देश के लगभग हर कोने को अपने श्रम से सजाया है और सुंदर बनाया है। देश की आर्थिक प्रगति, शिल्पकार, बिहार के निवासियों एवं प्रवासी बिहारी वर्ग को मैं बिहार दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और आज
आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार की कर्मठता के दौर में बिहार को मजबूत करने का वक्त आ गया है, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके लिए बिहार दिवस का कार्यक्रम, जैसा कि आपको अभी सूचना दिया गया, कल एक भोजपुरी सम्मेलन जिसमें यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, बिहार से हमारे आदरणीय मंत्री राजू सिंह जी भी आ रहे हैं, वो भी कल आपके साथ रूबरू होंगे, कार्यक्रम में पूरे दिन रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरू से बिहार एक बीमारू राज्य रहा था, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है। बल्कि सुशासन की सरकार, हमारे यहाँ जो बिहार में एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार, सुशासन का मतलब नीतीश जी ने बताया, सुशासन की सरकार ने समृद्धि की ओर बिहार को अग्रसर किया है। महागठबंधन लालू यादव के सरकार की तुलना में एनडीए सरकार में बिहार के वार्षिक बजट में 15 गुना एवं प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये तो सब आपको मालूम है। अभी बजट में भी, जैसा कि बिहार का बजट हमारे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था, तो सब आपके माध्यम से पूरा बिहार और पूरा देश देखा था कि कैसे उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का बजट प्रस्तुत किया था। बिहार में कृषि विकास दर लालू यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चारा घोटाले के आरोपी रहे हैं, उनके मुकाबले 10% ज़्यादा एवं औद्योगिक विकास दर लगभग 13% ज़्यादा अभी हो रहा है। हमारी सरकार ने बिहार में सड़कों सहित रेलवे, हवाई मार्गों को तेज गति से बनाया ताकि भविष्य में समान परिचालन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़े और बिहार खुशहाल रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त प्रदेश बन सके। महिलाओं, पिछड़ों, ये मैं विषय इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में इन दिनों सुशासन की सरकार में क्या हुआ आपके ध्यान में रहे, हमारी एनडीए की सरकार क्या कर रही है बिहार में, ये आप सभी के ध्यान में आ जाना चाहिए। इस निमित्त मैं इस बात को रख रहा हूँ। अभी एक मिनट विनोद जी, थोड़ा पूरा हो जाए फिर सवाल। महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के जीवन को बेहतर करने के लिए अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है कि आप जिस घर आंगन को छोड़कर, मैंने प्रवासी लोग जो प्रवासी मध्य प्रदेश में अन्य प्रांतों में हैं, उनके विषय में जो भारत के निर्माण में अपना योगदान अलग अलग प्रदेशों में दे रहे हैं, वह सुरक्षित रहें। बिहार की इस मिट्टी में आपका इतिहास है। मैं प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, बिहार की मिट्टी में जो मध्य प्रदेश में रहकर यहाँ सेवा दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि बिहार की मिट्टी में आपका इतिहास है। हमारा सपना है कि बिहार अतीत की तरह गौरवशाली। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री माननीय रमणी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित बिहार से माननीय नरोत्तम जी, जो प्रदेश बिहार के कई पदों पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, साथ ही माननीय विजय दुबे जी, जो इस बिहार दिवस के प्रदेश के सह प्रभारी हैं और ग्वालियर संभाग के प्रभारी हैं, माननीय पंकज जी, माननीय अंजनी भैया, माननीय बैठ के भी कर सकते हैं गंगा सागर जी। 22 मार्च 1912 में बिहार प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भोपाल 22-23 दो तारीखों में बिहार दिवस का काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ और बड़े कार्यक्रम के साथ इस दिवस को मनाने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस ब्रीफिंग का और चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया है ताकि परिचय हो सके और बिहार दिवस के बारे में अपन जान सके। कल सुबह 12 बजे 11 और 12 के बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय राजू सिंह जी, माननीय हमारे बीच में जो बिहार से नरोत्तम जी आए हैं, उनसे सहित प्रदेश के भोपाल के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, साथ ही भोपाल के विभिन्न कोनों से बिहार में निवास करने वाले कल हमारे नागरिक बंधु कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएंगे। बिहार अपने आप में एक बड़ा परिचय है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, माता सीता का जन्म हुआ और चाणक्य जैसे रणनीतिकार का भी बिहार में जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण का मामला हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मामला हो, सब बिहार की धरती से निकले हैं। बिहार का
देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका और वहाँ के रहवासियों का, निवासियों का, बिहार के बहुत लोग भले जन्म स्थान उनका बिहार हो लेकिन कर्मभूमि भोपाल है, इस नाते भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश के विकास में भी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इन सारे विषयों को आपके सामने रखना था। अगले विषय के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। 22 मार्च 1912 में बिहार प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसी विषय को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय को लेकर माननीय मोदी जी का ये विजन है कि कश्मीर से लेकर गुवाहाटी तक भारत एक है, एक देश है, एक भेष है, एक भूषा है। उन सारे विषयों को लेकर आज बिहार दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत आज भोपाल भारतीय जनता पार्टी ने करी है। उसी के तहत कल 23 तारीख को दिन में 12 बजे माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं विष्णुदत्त शर्मा जी की उपस्थिति में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मीडिया जगत के भाइयों को भी बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। मंझौली जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। भगवती मानव कल्याण संगठन की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी से मंझौली थाना क्षेत्र के बचैया रोड पर एक बोलेरो वाहन से 27 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 27/2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बचैया रोड पर एक बोलेरो वाहन से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित कर इलाके की घेराबंदी की। जब संदिग्ध बोलेरो वाहन दौरागढ़ के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। वहां से 27 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बोलेरो के ड्राइवर सीट पर मिथिलेश नामक व्यक्ति बैठा था, जबकि उसके साथ एक अन्य व्यक्ति शंकर सिंह मौजूद था। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर मंझौली थाना लाया गया, जहां उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल है और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब का कारोबार होता दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ऐसे मामलों में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बचैया रोड में कोई अवैध शराब का परिवहन बोलेरो में कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर एक दौरा गांव के पास बोलेरो को रुकवाया गया, उसको चेक किया गया तो उसके अंदर 27 पेटी देसी शराब मिली। ड्राइवर उसमें मिथिलेश था और जो शंकर सिंह लोधी था वो बैठा हुआ था। इन दोनों को तत्काल हिरासत में लिया गया और इसमें 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे इसमें विवेचना जांच की जा रही है। तो शराब कौन सी देसी थी, अंग्रेजी? देसी शराब थी। लगभग कितनी कीमत? 27 पेटी है तो ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए कीमती है।